सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ओंगो रिव्यू हिंदी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो खुश रहिए और बने रहिए हमारे साथ। चौथे एपिसोड की शुरुआत रेनेरा से होती है, जो अनजाने में अपने नेकलेस को प्यार से छूती है। रेनेरा राज्य की एक यात्रा पर है, जिसके दौरान राज्य के महापुरुष रेनेरा से शादी करने के लिए अपना पक्ष रखते हैं। एक सभा में रेनेरा बैठी होती है, जहां एक बूढ़ा आदमी उससे शादी करने के लिए अपना पक्ष रखता है, लेकिन रेनेरा उसका मजाक उड़ाती है। लेकिन आदमी जो रेनेरा की बगल वाली कुर्सी पर बैठा होता है, वो कहता है कि ये बहुत अनुचित व्यवहार है, जिसके जवाब में रेनेरा कहती है कि एक आदमी जो मेरे पिता से भी बूढ़ा है, वो मुझसे शादी के लिए प्रस्ताव लाया है, उसका यहाँ होना ही अनुचित है। इसके बाद एक छोटा लड़का रेनेरा से शादी करने के लिए अपना पक्ष रखता है। सभा में खड़ा एक आदमी उस लड़के का मजाक बनाते हुए कहता है। वो आदमी उस लड़के को डरपोक कहता है और वो लड़का और आदमी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर रेनेरा सभा से जाने लगती है। चलते हुए रेनेरा क्रिस्टन से कहती है कि मेरे लिए जहाज का इंतजाम करो ताकि मैं किंग्स लैंडिंग जा सकूं। मैं इन तमाशों से परेशान हो चुकी हूँ। तभी वो छोटा लड़का उस आदमी को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद हम समुद्र में जहाज देखते हैं, जिसमें बैठकर रेनेरा घर जा रही होती है। तभी डेमन क्रैक्सेस पर बैठकर उड़ता हुआ किंग्स लैंडिंग की ओर जाता है। विसेरिस अपना ताज पहनता है और अपनी तलवार लेकर आयरन थ्रोन की ओर जाता है। तभी वहां पर राजा के सिपाही और लोग इकट्ठा होने लगते हैं। रेनेरा भी सभा में आती है। डेमन ड्राहर को मारने के बाद पहली बार किंग्स लैंडिंग आता है। इसके बाद डेमन की दमदार एंट्री होती है। वो ताज पहनकर राजा के सामने आता है और ड्राहर का हथियार आयरन थ्रोन में जोड़ने को कहता है, जो कि उसकी जीत की निशानी है। विसेरिस डेमन से कहता है कि तुमने ताज पहना है और क्या तुम अपने आप को राजा समझते हो? डेमन कहता है, जब हमने ट्रॉय आर्की को खत्म कर दिया तो उन्होंने मुझे नैरो सी का राजा घोषित कर दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि केवल आप ही सच्चे राजा हो। और डेमन विसेरिस के सामने घुटने पर आकर अपना सिर झुकाकर कहता है कि मेरा ताज और जीत आपकी है महाराज। विसेरिस डेमन से कॉर्लिस के बारे में पूछता है। डेमन बताता है कि वो अपने घर चले गए हैं। विसेरिस तलवार लेकर डेमन के पास जाता है और उसका ताज लेता है। सबकी नजरें विसेरिस पर होती है कि वो डेमन के साथ क्या करेगा। तभी विसेरिस डेमन को गले लगा लेता है। सभा में रेनेरा और सभी लोग खुश होकर ताली बजाते हैं। इसके बाद हमें फैमिली गेट टुगेदर दिखाया जाता है, जहां विसेरिस और डेमन हंसते हुए बात करते हैं। तभी वहां पर रेनेरा आ जाती है और डेमन को उसकी जीत की बधाई देती है। डेमन रेनेरा का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन विसेरिस रेनेरा को देखकर खुश नहीं होता है। रेनेरा वहां से चली जाती है। डेमन रेनेरा को घूरते हुए देखता है। रेनेरा बेंच पर अकेली बैठ जाती है। उसे अकेले देख एलिसेंट उसके पास जाकर बैठती है। दोनों बातें करती हैं। रेनेरा एलिसेंट से पूछती है कि उसके पिता उससे नाराज क्यों हैं। एलिसेंट बताती है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी यात्रा के लिए बहुत मशक्कत की थी, लेकिन तुम उसे अधूरा ही छोड़ आई हो, इसीलिए वो तुमसे नाराज हैं। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। रेनेरा भी कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। दोनों अपने पुराने मतभेद भुलाकर फिर से दोस्त बन गई हैं। इसके बाद हम डेमन और रेनेरा को एक साथ देखते हैं। रेनेरा डेमन से कहती है कि मेरे पिता को ताना मारने के अलावा भी कोई वजह है जो तुम वापस आए हो। डेमन रेनेरा का नेकलेस छूता है और कहता है कि मैं अपने घर पर आराम करना चाहता हूँ। रेनेरा कहती है कि मेरे पिता अपने राजनीतिक मकसद के लिए किसी अमीर घराने के लॉर्ड से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। डेमन कहता है कि शादी केवल एक राजनीतिक व्यवस्था है, उसके बाद तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। रेनेरा कहती है कि ऐसी शादी किसी मौत से कम नहीं है। ये तख्त मेरी माँ को निकल गया, लेकिन मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। डेमन कहता है कि तुम्हारी माँ की मौत एक दुर्घटना थी, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। रेनेरा कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ, सिर्फ अकेलेपन से डरती हूँ। इसके बाद हम राजसभा को देखते हैं, जिसमें कॉर्लिस पर बात की जाती है। ऑटो कहता है कि कॉर्लिस ब्रावोस के सिलार्ड के साथ बातचीत में लगे हुए हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी लेना से शादी उनके बेटे के साथ करना चाहते हैं। अगर कॉर्लिस आजाद शहरों के साथ अपना गठबंधन बनाते हैं, तो हमें भी राजकुमारी रेनेरा का विवाह समझौता करना होगा। रेनेरा सोच में पड़ जाती है। इसके बाद रेनेरा क्रिस्टन को गुड नाइट बोलते हुए अपने कमरे में जाती है, जहां उसे एक बैग में कपड़े और एक पत्र मिलता है, जिसमें एक खुफिया दरवाजे का चित्र बना होता है, जिसको खोलते ही कमरे से बाहर जाने का रास्ता मिलता है। रेनेरा अपना भेष बदलकर छुपकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे डेमन मिलता है। डेमन रेनेरा को रात में शहर घुमाने के लिए ले जाता है, जहां वो दोनों शराब पीते हैं। वहां पर रेनेरा को एक औरत मिलती है, जो उससे कहती है कि क्या वो अपनी मौत के बारे में जानना चाहती है। वहीं हम दूसरी तरफ विसेरिस को बाथ
तब में देखते हैं जिसकी 2 उंगलियां जख्म से सड़कर कट गई हैं और उसके शरीर में एक बीमारी फैल रही है। एक नौकरानी उसके शरीर की सफाई कर रही थी, लेकिन उन नौकरों का उसके जख्मों को देखना विसेरिस को अच्छा नहीं लगता है। तभी एलिसेंट सभी नौकरों को बाहर कर देती है और खुद विसेरिस के शरीर को साफ करने लगती है। इसके बाद हम दोबारा रेनेरा और डेमन को देखते हैं जो एक नाटक देख रहे होते हैं जिसमें रेनेरा का मजाक उड़ाया जाता है कि वो एक औरत है और कभी भी एक अच्छी रानी नहीं बनेगी। राजा का बेटा एगोन ही अगला राजा बनेगा, जिसे देख रेनेरा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो हंसती है। लेकिन डेमन उससे यही कहता है कि सभी छोटे लोग चाहते हैं कि राजा एक आदमी बने जो कि एगोन है। रेनेरा कहती है कि वो जो चाहते हैं वो कभी पूरा नहीं होगा और वहां से चली जाती है। रेनेरा खुशी के मारे दौड़ती है और डेमन उसका पीछा करता है। तभी रेनेरा को एक सिपाही मिल जाता है जो उसको पहचान लेता है और डेमन को देखकर वो रेनेरा को छोड़ देता है। रेनेरा आज रात की आजादी से बहुत खुश होती है। वहीं एलिसेंट अपने कमरे में सो रही होती है और एक नौकरानी उसे कहती है कि राजा विसेरिस ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया है। इसके बाद रेनेरा और डेमन वैशाल्य में कामुकता का प्रदर्शन देखने जाते हैं जहां सभी लोग कामुक प्रक्रिया में लीन होते हैं। वहीं दूसरी तरह विसेरिस और एलिसेंट भी कामुक प्रक्रिया में लीन होते हैं जिसमें हमें विसेरिस के शरीर पर जख्म के निशान दिखते हैं। इस दौरान विसेरिस एलिसेंट से कहता है कि शादी एक कर्तव्य है, लेकिन ये हमें अपनी चाहतों को पूरा करने से नहीं रोक सकता। वहीं इसके बाद एलिसेंट बहुत मायूस होती है। डेमन रेनेरा को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि कामुकता एक आनंददायक एहसास होता है और यहाँ पर डेमन और रेनेरा भी कामुक प्रक्रिया में लीन हो जाते हैं। लेकिन अचानक से डेमन पीछे हटने लगता है और रेनेरा को वैशाल्य में छोड़कर चला जाता है। फिर रेनेरा भी वैशाल्य से चली जाती है, लेकिन उसे एक छोटा बच्चा पहचान लेता है। इसके बाद रेनेरा अपने कमरे में आती है जहाँ क्रिस्टन उसे देख चौंक जाता है। क्रिस्टन कहता है कि वो लॉर्ड कमांडर को बुलाकर लाता है, लेकिन रेनेरा उसका हेलमेट छीन लेती है और क्रिस्टन के साथ खेलने लगती है, लेकिन क्रिस्टन को ये पसंद नहीं आता है। इसके बाद रेनेरा क्रिस्टन के साथ काम वासना में लिप्त हो जाता है और ना चाहते हुए भी क्रिस्टन को वो सब कुछ करना पड़ता है जो रेनेरा चाहती है। इसके बाद हम ऑटो को देखते हैं जिसके पास उसका मुखबिर आता है। वही छोटा बच्चा जिसने रेनेरा को डेमन के साथ वैशाल्य में देखा था वो ऑटो को सब कुछ बता देता है। इसके बाद हमें डेमन और मिसारिया को दिखाया जाता है। मिसारिया डेमन को अपने साथ ले जाती है, लेकिन डेमन उससे कहता है कि मुझे एक वैश्या की मदद की जरूरत नहीं है, जिस पर मिसारिया कहती है कि मैंने वैश्या की जिंदगी पीछे छोड़ दी है। मुझे पता चल गया है कि जिस्म का व्यापार मुझे जिंदगी में ज्यादा आगे तक नहीं लेके जा सकता और मिसारिया वहां से चली जाती है। इसके बाद ऑटो राजा विसेरिस को डेमन और रेनेरा के बारे में कुछ बताता है, जिसे सुनकर राजा को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और जिस किसी ने भी ये अफवाह फैलाई है मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। विसेरिस ऑटो से कहता है कि तुम मेरी बेटी की इज्जत को बर्बाद करना चाहते हो ताकि तुम्हारा खून आयरन थ्रोन पर राज कर सके। मेरे सामने से चले जाओ। सारी बातें एलिसेंट सुन लेता है। अगले सीन में रेनेरा के पास क्रिस्टन आता है जिसे देख वो बहुत खुश होती है, लेकिन क्रिस्टन कहता है कि रानी एलिसेंट ने उन्हें बुलाया है। रेनेरा एलिसेंट से मिलने जाती है जहां एलिसेंट रेनेरा से पिछली रात के बारे में पूछती है, लेकिन रेनेरा अनजान बनने की कोशिश करती है। लेकिन एलिसेंट कहती है कि उसके पिता ऑटो से विसेरिस को तुम्हारे और डेमन के बारे में कुछ बता दिया है। रेनेरा एलिसेंट से कहती है कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। एलिसेंट कहती है कि मैं केवल तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इसके बाद हमें डेमन को दिखाया जाता है जिसको किंग्स गार्ड पकड़कर राजा विसेरिस के पास ले जाते हैं। विसेरिस डेमन को लातों से मारता है। डेमन कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि रेनेरा और मैंने कामुक संबंध बनाए, हम दोनों जवान हैं। विसेरिस गुस्से में कहता है कि रेनेरा भी बच्ची है और तुम्हारी भतीजी है और तुमने उसको बर्बाद कर दिया है, अब कौन सा राजा उससे शादी करेगा। डेमन कहता है कि रेनेरा की शादी मुझसे करा दो। विसेरिस कहता है कि लेकिन तुम पहले से शादीशुदा हो, जिसके जवाब में डेमन कहता है कि एगोन एक विजेता ने भी 2 शादियां की थी। विसेरिस गुस्से में अपना चाकू डेमन की गर्दन पर लगाकर कहता है कि तुम विजेता नहीं हो, तुम एक बीमारी हो जो मुझे बर्बाद करने के लिए आए हो। डेमन कहता है कि मुझे और रेनेरा को एक कर दो, फिर देखो हम मिलकर हाउस ऑफ ड्रैगन को असली उसकी प्रतिष्ठा पर ले आएंगे। विसेरिस कहता है कि रेनेरा केवल मेरी बेटी नहीं है, वो इस आयरन की उत्तराधिकारी भी है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो तुम वेल्स अपनी पत्नी के पास चले जाओ। और विसेरिस वहां से चला जाता है। इसके बाद विसेरिस और एलिसेंट बात करते हैं। विसेरिस कहता है कि डेमन और रेनेरा दोनों एक जैसे हैं, दोनों के व्यवहार में अराजकता भरी हुई है। एलिसेंट कहती है कि मुझे डेमन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे रेनेरा पर पूरा विश्वास है। इसके बाद रेनेरा विसेरिस से मिलने जाती है जहां उसे आग में रखा खंजर दिखाई देता है। रेनेरा जैसे ही खंजर को हाथ लगाने वाली होती है तभी वहां विसेरिस आ जाता है और कहता है कि कभी ये खंजर एगोन का हुआ करता था। एगोन की मौत से पहले आखिरी वैलेरियन जादूगर ने खंजर के स्टील में एगोन के गाने को छिपा दिया था। रेनेरा उस खंजर पर लिखे शब्द पढ़ती है। विसेरिस कहता है कि मैंने इसकी जानकारी तुमसे साझा की, जो कि इस तख्त मुझसे और तुम्हारी किसी भी इच्छा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेनेरा कहती है कि क्या आप मेरी और डेमन की सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं। विसेरिस कहता है कि सच्चाई के कोई मायने नहीं होते हैं, केवल पर्सपेक्शन मायने रखते हैं।
तुमने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, जिससे तुम्हारी और मेरी दोनों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब तुम्हारी शादी कॉर्लिस के बेटे लेनोर वेलेरियन से होगी। रेनेरा कहती है, तो क्या ये आपके राजनीतिक सरदर्द का इलाज है? विसेरिस कहता है कि रेनेरा, तुम मेरा राजनीतिक सरदर्द हो। तुम्हारी और लेनोर की शादी से हमारी शक्तियों में इजाफा होगा और कोई भी हमारे विरुद्ध जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। रेनेरा कहती है कि पर ऑटो का क्या होगा? वो चाहता है कि एगोन अगला राजा बने, जिसके लिए वो हमेशा मेरे लिए मुसीबत पैदा करेगा। मैं लेनोर से शादी करूंगी और अपने कर्तव्य निभाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ऑटो का इलाज करना पड़ेगा। इसके बाद हमें ऑटो हाई टावर और विसेरिस को दिखाया जाता है। विसेरिस कहता है कि वो अपने फायदे के लिए अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगा है, इसीलिए अब वो हैंड ऑफ किंग के लायक नहीं है। विसेरिस ऑटो को हैंड ऑफ किंग के स्थान से हटा देता है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि रेनेरा एक किताब पढ़ रही होती है, तभी वहां मास्टर मेलॉस आता है, जो राजा विसेरिस के कहने पर रेनेरा के पीने के लिए एक टी लेकर आता है। वो एक ऐसी टी जो उन औरतों को दी जाती है जो संभोग के बाद मां नहीं बनना चाहती हैं। रेनेरा टी को देख सोच में पड़ जाती है और इसी के साथ एपिसोड का अंत होता है। अपना कीमती समय देने के लिए ओंगो रिव्यू चैनल आपका शुक्रिया अदा करता है। मूवीज और वेब शो के रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।